एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं जिस कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने मेनिस्कस को कनकेव शेप का बनाया। ठीक है, ये एकदम से स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब इस लिक्विड सरफेस, ये है लिक्विड सरफेस, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। दिस इज अ टेंजेंट ड्रॉन ओवर लिक्विड सरफेस। एक टेंजेंट ड्रॉ किया सॉलिड सरफेस के साथ। अब सॉलिड सरफेस के साथ टेंजेंट ऊपर भी ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पर भी और अंदर की तरफ भी। हमें कौन सा लेना है? हमें वो टेंजेंट लेना है जो लिक्विड के अंदर है। अब ये दो लाइंस कौन कौन सी? एक जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है ऑन द लिक्विड सरफेस, दूसरी सॉलिड सरफेस के साथ लाइन, एंड सॉलिड सरफेस शुड बी टेकन इनसाइड लिक्विड। इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो सिमिलरली अगर हमारे पास एक कंटेनर में मान लीजिए मरकरी है, मरकरी का मेनिस्कस पिछले केस से उल्टा होगा, ये कन्वेक्स हो जाएगा। अब अगर यहां पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो टेंजेंट कहां पे आएगा? फर्स्ट वन लिक्विड के सरफेस के टेंजेंट, दूसरा सॉलिड सरफेस जो लिक्विड के अंदर है। ये जो एंगल आएगा, दिस विल रिप्रेजेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, a tangent is drawn on the meniscus of the liquid at the line of contact between the liquid and the surface. अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां पर ये जो एंगल है ये क्या है? एक्यूट, लेस देन 90 डिग्री। यहां पर ये जो एंगल है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूस। तो एंगल बेसिकली या एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, लिक्विड सरफेस ऐसा हो, तो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? 90 डिग्री। एक टेंजेंट यहां पे आएगा, दूसरा टेंजेंट यहां पे आएगा, सो दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 90 डिग्री। अब ये बताओ, आप लोग 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे ड्रॉ करोगे? 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर लिक्विड कुछ इस तरह से जो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल चलता हुआ शेप ऑक्यूपाई कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है, तब यहां पर जो एंगल आएगा, दिस विल रिप्रेजेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंड हियर दिस एंगल विल बी 0 डिग्री। ओके, अब कोई लिक्विड किसी सरफेस को गीला करेगा, वेट करेगा या नहीं करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ कांटेक्ट। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग एक्शन। मान लीजिए मेरे पास ये एक सॉलिड सरफेस, इसके ऊपर किसी लिक्विड की बूंद ड्रॉप डाला गया है। अगर वो ड्रॉप इस तरह की शेप ऑक्यूपाई करेगा, तब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? एक ये लाइन जो सॉलिड सरफेस के ऊपर, दूसरी ये टेंजेंट, ये एंगल कितना होगा? थीटा। दिस एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री। अगर लिक्विड ड्रॉप किसी सरफेस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, तब वो लिक्विड सरफेस को वेट कर देगा।
बट इसके अगेंस्ट अगर कोई लिक्विड सरफेस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तब वो लिक्विड को तब वो सरफेस को वेट नहीं करेगा। तो ये दो लाइंस आ गई। एक लाइन ये वाली कौन सी है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस, और दूसरी सॉलिड सरफेस। ये एंगल है, अगर ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये वेट नहीं करेगा। दिस विल रिप्रेजेंट नॉन वेटिंग लिक्विड। दिस इज केस ऑफ मर्करी, दिस इज केस ऑफ वाटर। ठीक है। अब होता क्या है, अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, इट मीन्स दैट कोहेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं, दैट आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। अगर कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा हो, कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन adhesive forces, then angle will be greater than 90 degree and surface will not wet. But अगर cohesive forces जो है वो कम हो as compared to adhesive forces, तब एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा और लिक्विड सरफेस को वेट कर देगा। Next we have factors affecting angle of contact. Factors affecting angle of contact. किसी लिक्विड सरफेस के साथ तीन मीडियम्स इंटरेक्ट करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ये सॉलिड सरफेस, सेकंड ये लिक्विड, एंड थर्ड वन बाहर का मीडियम। ठीक है, से इन दिस केस इट इज नॉर्मल एयर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को ये तीनों मीडियम्स ही इफेक्ट करते हैं। Means we can say that angle of contact depends upon number 1 nature of liquid, number 2 solid in which it is in contact, number 3 medium which exists above the free surface of the liquid, which exists above the free surface of the liquid। ये तीन पैरामीटर्स तो पक्का से ही इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा फोर्थ फैक्टर जो आप लोग लिख सकते हो वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने के साथ with increase in temperature angle of contact also increases। यहाँ पे थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर। with increase in temperature angle of contact will also increase। हो गया जी। अब कुछ मीडियम्स जिनके लिए आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट याद रख लेना चाहिए, जैसे फर्स्ट वन इज प्योर वाटर। प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास। प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू होती है 0 डिग्री।
सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें नॉर्मल वाटर, उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 8 डिग्री, 8 डिग्री। अगर हम मरकरी की बात करें ग्लास के साथ, मरकरी विद ग्लास, उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 140 डिग्री, कहीं कहीं 138 डिग्री लिखा होता है। हम इसे कैलकुलेशंस के लिए 140 डिग्री लेकर चलेंगे। इसके अलावा फोर्थ वन इज सिल्वर। सिल्वर का मेनिस्कस विद वाटर इज कंप्लीटली या प्योरली फ्लैट। सिल्वर विद वाटर जो है उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है। मीन्स अगर हम एक सिल्वर के ग्लास में, आप सबके घर में कोई ना कोई सिल्वर का ग्लास होगा, उसमें पानी डालें तो ये पानी बिल्कुल सीधा आएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके।